हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो जो भी बच्चे केवीपीवाई एग्ज़ाम के लिए इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वो बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने उसने केवीपीवाई एग्ज़ाम पर रोक लगाने का आदेश दिया है। जो कि आपको पता होगा, केवीपीवाई एग्ज़ाम जिसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, वो 7 नवंबर को होने वाला है इसी ईयर। ठीक है, तो इसका हाई कोर्ट ने इस पर यह तर्क दिया है कि जहाँ जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो केवीपीवाई का एग्ज़ाम होता है वो तो या तो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, दो लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज चलती हैं, या पर जो हिंदी या इंग्लिश जहाँ पे बहुत कम पढ़ाई जाती है, या जहाँ पे जो रीजनल लैंग्वेज चलती है, तो वहाँ के जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनको एग्ज़ाम देने में, या उन टैलेंट स्टूडेंट्स को आगे आने के लिए उनको मौका नहीं मिल पाता सही से। तो उन्होंने इसी के कारण इस पर ये रोक लगाने का आदेश दिया है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये livehindustanCom पर ये खबर है, तो इसी का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, ऊपर लिखा है, हाई कोर्ट ने केंद्रीय कौशल परीक्षा केवीपीवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए। तो नीचे मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा अगर चाहें तो। ठीक है, तो इस पर लिखा है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना केवीपीवाई कौशल परीक्षा स्थगित करने रोक लगाने का आदेश दिया है। जनहित याचिका में बताया गया है कि यह परीक्षा केवल हिंदी एवं अंग्रेजी एवं हिंदी में आयोजित हो रही है और किसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं है। केवीपीवाई भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों को विज्ञान में शोध करियर अपनाने के लिए बढ़ावा देना है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी ने जनहित याचिका सोमवार को अंतरिम आदेश दिया है। याचिका में केवल अंग्रेजी और हिंदी में 7 नवंबर को विज्ञान में राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित होने पर आपत्ति जताई गई है। केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में उत्तर पत्र की जांच के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षक नहीं है और तकनीकी वैज्ञानिक शब्दों को एवं वाक्यांशों की जांच में समस्या आएगी। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीजनल लैंग्वेज कन्वर्ट किया जाएगा, तो इन्होंने तक दिया है कि बहुत से साइंटिफिक टर्म्स हो गए, और उनको चेक करने के लिए जो उनको पेपर बनाने के लिए जितने भी इनके पास टीचर्स या स्टाफ है, उनकी पर्याप्त मात्रा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने यह तर्क दिया है। ठीक है, तो इसके नीचे भी इसमें लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसकी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि जापान और जर्मनी जैसे देशों में इस तरह की समस्याएं नहीं आती, जहां मातृभाषा में पढ़ाई होती है, लेकिन तकनीकी विषयों में उन्होंने काफ़ी तेज़ी से प्रगति की है। न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह जवाबी हलफनामा दायर कर बताएं कि विभिन्न भारतीय भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। पीठ ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार को इसलिए अयोग्य नहीं ठहराना चाहिए कि उसे हिंदी अंग्रेजी आती है या नहीं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। उसके नीचे देख लीजिए, कार्यक्रम का उद्देश्य युवा प्रतिभा की पहचान करना है। याचिकाकर्ता जी तिरुमुरुगन ने याचिका में शिकायत की थी कि कौशल परीक्षा का आयोजन केवल हिंदी अंग्रेजी में हो रहा है। केंद्र सरकार को 2 हफ्ते के अंदर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए अदालत में मामले को आगे सुनवाई के लिए चेन्नई पीठ को हस्तांतरित किया है। ठीक है, तो आगे ये आप लोग, मैं पढ़ के आपको पूरी बता दी, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। तो अब बात आती है कि मेरी इस पर क्या राय है। तो देखिए, अभी कुछ अब लगभग 1 हफ्ते का वर्क टाइम बचा है, क्योंकि 7 नवंबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, तो लेकिन अभी केवीपीवाई जो ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी को उसका कोई अपडेट नहीं आया है। ठीक है, तो ये बात ये है कि अगर हो सकता है कि पोस्टपोन्ड हो जाए। ठीक, कैंसिल तो नहीं होने वाली है, क्योंकि देखिए बच्चों की फ़ीस भी ली गई है 1200 रुपये जनरल से। ठीक है, और भी जनरल सबसे फ़ीस ली गई है। ठीक है, तो फ़ीस को उसमें लेना तो आसान है, लेकिन जब फ़ीस को अगर वापस करने की बात आती है तो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है फ़ीस को वापस करने का। ठीक है, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो बहुत ही मुश्किल है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्ज़ाम होता है, तो बहुत ही मुश्किल है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो। बात तो पोस्टपोन की, तो हाँ, ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट वो ये कहे कि हाँ, आप हमको टाइम दीजिए थोड़ा, कि हम इन जो पेपर्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करा सकें। ठीक है, तो अभी फिर आप लोग तैयारी करते रहिए। आपको अगर पोस्टपोन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको
तैयारी करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा, ठीक है। और अभी इस मतलब फ़िलहाल कुछ ऑफिशियल कोई अपडेट तो आया नहीं है, तो ठीक है, हम लोग जैसे भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बता देंगे। आप लोग अपनी बिल्कुल तैयारी करते रहिए, और पोस्टपोन हो जाएगा तो लगभग उनको 1 महीने का वक्त आपको आराम से मिल जाएगा प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तो हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, इस पर कुछ दिनों में ये पता चल जाएगा, ठीक है। चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश हो ये सिर्फ मद्रास या चेन्नई में नहीं, मतलब पूरे देश में इसका ये लागू होता है, ठीक है। तो या तो सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दे, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि परीक्षा मतलब होनी है, अगली साल से आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी ऐसा कुछ पता नहीं चला है, ना ही जैसे ही आगे पता चलेगा आपको बता दूंगा। आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए अच्छे से, पोस्टपोन हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आप लोग तैयारी जितने मॉक टेस्ट देने हैं वो दीजिए, ठीक है। जितने सैम्पल पेपर लगाने हैं वो लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, ठीक है। तो आप लोग पेपर 7 नंबर होने वाला, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, तो जो चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो जाए लगभग 1 महीने हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ चांसेस हैं, बाकी अभी क्लियर कुछ पता नहीं है, ठीक है। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।